इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून। इन्नल मुत्तकीन, बेशक मुत्तकीन परहेजगार, फी ज़िलालिन, सायों में होंगे, व उयून, और चश्मों में होंगे। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है वज़िल्लिम ममदूद, लंबे लंबे साए होंगे। तो जन्नत में भी साया बतौर नेमत जिक्र किया, और हदीस के अंदर फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग अल्लाह उन्हें साया देगा, फी ज़िल्लिही, अपने साए में। अब अर्श का लफ्ज नहीं है हदीस में, क्या अर्श का लफ्ज हदीस में नहीं है, इसलिए मुहद्दिसीन ज़िल्ल ही अल्लाह के साए में होंगे, इसकी तोजीहात करते हैं। पहली तोजी वो ये है कि यहां ज़िल्ल ही से मुराद अल्लाह के अर्श का साया है, क्योंकि दूसरी हदीस के अंदर लफ्ज आया है फी ज़िल्ल अर्शिही, कि अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी और दीगर मुहद्दिसीन फरमाते हैं यही अक्सर का कौल है, लेकिन अल्लामा इब्ने उसैमीन सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती गुजरे हैं, वो फरमाते हैं यहां ज़िल्ल ही से मुराद ये है कि अल्लाह उस दिन एक खास चीज पैदा कर देंगे, वो अल्लाह की पैदा करदा चीज होगी, और ये परहेजगार लोग उस रहमत इलाही, उस खास चीज के साए में होंगे। अब वो क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। फरमाया सबअतुन, 7 किस्म के लोग अल्लाह उन्हें अपनी खास रहमत अर्श के साए में रखेंगे। या अल्लाह कौन से वो 7 लोग हैं? पहला नंबर किसका है? फरमाया इमामुन आदिलुन। अल्लाह अकबर। इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम बादशाह।